नमस्कार। आज हम डेविड श्वार्ट्ज की किताब द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग की एक हिंदी समीक्षा पर बात कर रहे हैं। ये समीक्षा बताती है कि कैसे बड़ी सोच बड़े नतीजे ला सकती है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। पहला बिंदु, समीक्षा किताब के जो मुख्य विचार हैं उन्हें रखती तो है, लेकिन पाठक के लिए ये समझना थोड़ा मुश्किल हो सकता है कि इन विचारों को असल में लागू कैसे करें। हाँ, बिल्कुल। मतलब कमी ये है कि समीक्षा क्या करना है ये तो बता देती है। जैसे भाई बड़ा सोचो, आत्मविश्वास रखो या बहाने बनाना छोड़ दो। पर किताब इन चीजों तक पहुंचने का कैसे वाला रास्ता कैसे बताती है, वो बात थोड़ी रह गई है। ऐसा लगता है कि जानकारी बस सतह पर है। तो सुझाव ये हो सकता है कि कोई एक या दो मुख्य संदेश चुन ले और किताब में जो खास तकनीकें या उदाहरण दिए गए हैं उन्हें शामिल करें। बताएं कि किताब असल में करने को क्या कहती है, स्टेप बाय स्टेप। जैसे कोई उदाहरण? हाँ, जैसे आत्मविश्वास वाला पॉइंट है तो समीक्षा बता सकती है कि किताब कौन सी दिमागी कसरत या शायद कोई आदत अपनाने को कहती है, या फिर वो बहाने छोड़ो वाला हिस्सा है। तो किताब में जो आम बहाने लोग बनाते हैं और उनसे निपटने के जो तरीके बताए गए हैं उनका जिक्र हो सकता है। इससे पढ़ने वाले को एक ठोस आइडिया मिलेगा। अच्छा, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट देखते हैं कि ये समीक्षा भारतीय पाठकों से कितना जुड़ पाती है। क्या इसे और ज्यादा रिलेटेबल मतलब प्रासंगिक बनाया जा सकता है? हाँ, ये एक जरूरी बात है। अभी समीक्षा में बिजनेस का जिक्र तो है और वो कमाई वाला उदाहरण भी है, 5 लाख बनाम 5 करोड़ वाला। पर वो मतलब थोड़ा जनरल सा लगता है। शायद भारतीय पाठकों के जो अपने खास सांस्कृतिक या सामाजिक हालात हैं उनसे वो सीधा नहीं जुड़ता। तो सुझाव ये है कि उदाहरणों को और वो जो एप्लीकेशन वाला पार्ट है उसको थोड़ा भारतीय माहौल से ज्यादा कनेक्ट किया जाए। सोचा जाए कि बड़ा सोचना, यहाँ की जो आम चुनौतियां हैं, जैसे कई बार लगता है कि मौके कम हैं या फिर वो समाज का दबाव, लोग क्या कहेंगे वाला डर, इनसे निपटने में कैसे मदद कर सकता है। तो मतलब कमाई के आंकड़ों के बजाय? हाँ, शायद उनके बजाय जैसे शिक्षा से जुड़े उदाहरण या कोई पारिवारिक बिजनेस संभाल रहा है, या फिर आजकल सोशल एंटरप्रेन्योरशिप की इतनी बात होती है, इस तरह के लोकल उदाहरण शायद ज्यादा असरदार हों, अपने से लगे। सही बात है, वो ज्यादा कनेक्ट करेंगे। और आखिर में समीक्षा का जो टोन है, लहजा, वो जानकारी तो देता है, पर किताब के टाइटल में जो जादू वाली बात है या वो बदलाव लाने वाली फीलिंग, क्या वो पाठक महसूस कर पाता है? बिल्कुल सही पकड़ा। अभी समीक्षा ज्यादातर लॉजिकल बातों पर फोकस करती है, जैसे लक्ष्य तय करो, पॉजिटिव सोचो। लेकिन किताब का जो एक इमोशनल असर होता है या जो प्रेरणा देने वाली बात है वो थोड़ी कम रह जाती है। निष्कर्ष में लिखा तो है कि असली जादू हमारी सोच में ही छुपा है, लेकिन ये फीलिंग पूरी समीक्षा पढ़ते हुए उतनी उभरती नहीं है। तो इसके लिए क्या किया जा सकता है? सुझाव ये है कि समीक्षा में थोड़ी इमोशनल गूंज, थोड़ी प्रेरणादायक भाषा डाली जाए। शायद किताब से ही कोई छोटी सी पर असरदार कहानी या कोई कोटेशन शामिल कर दें, जो सिर्फ लिस्ट ना बनाए बल्कि बड़ा सोचने का जो असल में परिवर्तन लाने वाला असर है उसे दिखाए। अच्छा, जैसे कोई सक्सेस स्टोरी का छोटा सा हिस्सा। हाँ, बिल्कुल। जैसे परिचय में या निष्कर्ष में किताब से किसी की सफलता की कहानी का एक छोटा सा टुकड़ा दे सकते हैं, या फिर भाषा को थोड़ा और जोशीला बना सकते हैं ताकि पाठक को लगे कि ये किताब सिर्फ कुछ कॉन्सेप्ट्स नहीं बता रही बल्कि उसकी सोच को सचमुच बदल सकती है। ये अच्छा सुझाव है। तो आज की इस चर्चा को अगर हम समेटें तो मुख्य सुधार के क्षेत्र ये हैं। पहला, किताब की जो सीख है उसे लागू करने के कैसे वाले पहलू पर थोड़ी और गहराई देना। जी। दूसरा, उदाहरणों को भारतीय पाठकों के लिए ज्यादा सार्थक और प्रासंगिक बनाना। बिल्कुल। और तीसरा, किताब का जो प्रेरणादायक और वो जादुई तत्व है उसे महसूस कराने के लिए थोड़ा भावनात्मक जुड़ाव पैदा करना। सही। हम उम्मीद करते हैं कि ये सुझाव आपके काम आएंगे, और अगर आप चाहें तो अपनी संशोधित समीक्षा हमें दोबारा भेज सकते हैं।